नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 17 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए, जैसा कि आपको पता है कि लगातार ही आप लोग का पेंशन आ रहा है, लेकिन फिर भी कई लोगों को समस्या है, क्योंकि उनका कई लोग का तो जो है 1 साल से नहीं आया मार्च वाला पेंशन। कई लोग का 1-2 महीने से अभी जो अप्लाई किए हैं उनका इश्यू डिलीवर हो गया है, उनका भी नहीं आया। बहुत लोग का पेमेंट आ गया है। सो यहाँ पे 1 महीने से 1 साल तक के सभी तरह के पेंशनियर मेरे पास इस समय है, सबके कमेंट है। और मेरी एक बहन लिखती है कि ये लिखती हैं, जयश्री छेत्री जी लिखती हैं कि देखिए, ये लिख रही है कि राहुल भाई बस ये बता दो कि पेमेंट पूरे 1 साल की मिलेगी और नहीं तो कैसे मिलेगी। राहुल भाई बता दो, बहुत परेशान है, पेंशन नहीं मिल रहा है। देखिए जया जी, मैं आपको एक बात बता दूं, माताओं बहनों की, जो भी माताओं बहनों का पेंशन जो मार्च अप्रैल मई 2025 में बंद किया गया था, उसमें से 63,000 में से 52,000 की चालू कर दी गई है। अब कई लोग को आपने देखा होगा, पहले 6,000 रुपए मिली, फिर कई लोग को 8 महीने की पेंशन मिली। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे अब यहाँ पे आपकी पेंशन आपने जो है जब से कागज जमा किया है, जब आपका रिन्यू हो गया है उस महीने से जुड़ेगी। तो आपका जितने महीने का होगा विभाग की ओर से आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई, अब मेरे को ये नहीं पता कि आपने कब कागज जमा किया था, कब आपका रिन्यू होगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। राहुल जी लिख रहे हैं, राहुल गुलिया जी, भाई जी न्यू ओल्ड एज पेंशन अप्लाई हो रही है या नहीं, या कब से स्टार्ट होगा। देखिए, जब भी नई वृद्धावस्था पेंशन स्टार्ट होगी मैं जरूर बताऊंगा। अभी तो 1 जनवरी 2026 को शुरू हुआ था कुछ एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, लेकिन फिर वो खत्म हो गई एप्लीकेशंस। और वो एप्लीकेशन जो कब आई कब चली गई पता भी नहीं चला बहुत लोग को। तो अब जब भी आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। आप लोग थोड़ा एक्टिव रहा करो। कुसुम लता जी लिख रहे, राम राम भाई जी, मेरा विकलांग पेंशन 6,000 कब से मिलना चालू होगा। 28 दिसंबर 2025 को अप्लाई किया था। देखिए, इसमें जो जांच जो प्रक्रिया है वो होने के बाद 60 दिन के भीतर रिपोर्ट तैयार होगी। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। देखिए, इसमें जो जो इसमें प्रोसेस है, हालांकि इतना समय लगना नहीं चाहिए। अब जैसे नई वृद्धावस्था जिन्होंने जनवरी में फॉर्म भरा था उनका पेमेंट आना चालू हो गया है और इसमें आगे प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो जल्दी उम्मीद करता हूं कि इसमें अप्रैल के शुरुआत में इसमें जो प्रोग्रेस इसमें रह गई है उसमें तेजी आएगी। इस महीने के अंत तक इस पे कार्य जो तेज हो जाएगा और आने वाले मई तक आप लोगों को पेमेंट मिलना शुरू भी हो सकता है। दीपक शर्मा जी, मुझे साइट बता दो साइबर कैफे का। कौन सी चीज की साइट बताऊं, बताइए। पुष्पा जी, पुरानी पेंशन वीडियो की नहीं आई है दिल्ली। देखो, पुरानी पेंशन वीडियो की नहीं आई है। देखिए, कौन से महीने की है आपकी, है ना। देखिए, अभी भी कई माताओं बहनों का पैसा 1 साल से अटका पड़ा है। उन्हें परेशान नहीं होना है, पेंशन रिन्यू कर दिया गया है। तो अब धीरे धीरे प्रोसेस होके इस महीने तक ही आएगा, निश्चिंत रहिए। मेरी महीने की, मार्च महीने की मेरी पेंशन नहीं आई है, कब तक आ जाएगी। अभय चौहान जी, आप क्यों परेशान है, निश्चिंत रहिए। और आपका 6,000 वाला भी स्टेटस जो पेंडिंग फॉर डिसीजन दिखा रहा है, 23/9/2026 को अप्लाई किए थे। देखिए, जो भी प्रोसेस आगे जो बढ़ेगा तो आपको खुद ही सूचना मिल जाएगी। जो भी अगर जांच जो प्रक्रिया होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। जैसा भी होगा वैसा आगे आपको मालूम चल जाएगा, घबराइए मत, ठीक है ना। और जो भी आता है जानकारी मैं आप तक तुरंत साझा करता हूँ। एकेएस जी लिख रहे हैं, आयुष्मान क्या लिखा है इन में, क्या लिखा है, आयुष्मान में अच्छे प्राइवेट अस्पताल ना के बराबर है या नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आयुष्मान में क्या मतलब है। गवर्नमेंट में तो ऑलरेडी जो फ्री में इलाज होता है, सरकारी अस्पताल में आयुष्मान का क्या मतलब है, जानकारी दीजिए। देखिए, प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट होगी ना, सरकारी से क्या मतलब है। यहाँ पे तो प्राइवेट का ही है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्हीं का है। और देखिए, यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है कि, अभी देखिए, अभी तो ये शुरुआती स्टेज में है कि भैया दिव्यांग को और वृद्धा जो है विधवा माताओं बहनों को आयुष्मान भारत जो पीएमजेवाई योजना से जोड़ा जाएगा और आयुष्मान कार्ड मिलेगा, ऐसा है। अभी तो आगे आने वाले समय में और भी इस लिस्ट में जो भी जो अस्पताल है जोड़े जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखिए आगे
अभी एकदम से आपको परेशान नहीं होना। अभी तो जब आपको कार्ड मिलेगा इन लोगों को, आगे कैसा क्या होता है मैं जानकारी जरूर दूंगा इस पे। समाज कल्याण मंत्रालय में डीबीटी लिंक नहीं था तो मैं बैंक की पासबुक और कॉपी, आधार की कॉपी जमा करके आ गया हूँ। पेंशन कब तक आएगी? सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए आपने अपना काम कर दिया। अब जो पेंशन डिपार्टमेंट को जब भी जारी होगी आपकी पेमेंट आ जाएगी। आप अपनी ओर से सही हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बैंक डीबीटी ओके है। राहुल गुलिया जी लिख रहे हैं कब से अप्लाई होने वाले हैं न्यू पेंशन? मेरी मम्मी को अप्लाई करना है, जब होगा तो जरूर बता दूंगा भाई। विभाग की ओर से नोटिस कोई आने दीजिए। अब देखिए आयुष्मान, दिल्ली सरकार का जो बड़ा फैसला था अभी, जिसमें विधवा महिलाओं को और दिव्यांगों को 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज का जो योजना है, इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। 2 हफ्ते पहले जो अपडेट आई थी, इसको ध्यान से समझना। देखो दिल्ली सरकार ने विधवा और दिव्यांग जो पेंशन धारकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल जो कर लिया है। करीब 5.5 लाख अतिरिक्त परिवार और स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में आएंगे। अब 7,23,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं। अब देखो, और 208 अस्पताल योजना में जुड़े हैं। अब देखिए, दिल्ली में रहने वाले उन परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है जो अब तक इलाज में भारी भरकम खर्च को लेकर परेशान रहते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया है जिन्होंने लाखों चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी। अब दिल्ली सरकार ने पेंशन पाने वाली विधवा महिलाएं और दिव्यांग जनों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का हिस्सा होंगे। इसका मतलब यह है कि बीमारी के वक्त पैसे की चिंता नहीं आड़े आएगी। ठीक है, आयुष्मान योजना की छतरी में आए 5.5 लाख नए परिवार। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले में दिल्ली में 5.5 लाख अतिरिक्त परिवारों को एक मजबूत स्वास्थ्य कवच मिल गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने विधवा पेंशन पाने वाली 3,96,000 ये जो है 3,96,000 महिलाएं और जो दिव्यांग 1,31,000 जो दिव्यांग भाई बहन है उन्हें सीधे इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि कोई भी जरूरतमंद सिर्फ इलाज से वंचित ना रहे क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है ना? किन लोगों को मिलेगा सीधा फायदा? यह नई लिस्ट उन लोगों के अलावा जो पहले से इस योजना का लाभ ले रहे हैं। दिल्ली के पहले से ही अंत्योदय अन्न योजना प्राथमिकता श्रेणी पीआरएस के परिवार 70 से ऊपर वाले के बुजुर्ग, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं इस स्कीम से जुड़े हुए हैं। अब इनमें विधवाओं और दिव्यांगजनों को जोड़ के सरकार ने इस योजना को दायरे को बहुत बड़ा और समावेशी बना दिया। देखिए, इससे पहले अंत्योदय वाले जुड़े थे, प्राथमिक श्रेणी वाले जुड़े थे, 70 साल से ऊपर वाले जुड़े थे। अब समझिए, सरकारी हो या प्राइवेट हर जगह होगा बेस्ट इलाज। दिल्ली सरकार की इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक दिल्ली में 7,23,707 आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं। इनमें से 2,74,620 कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को दिए गए हैं। इलाज के लिए दिल्ली में 208 अस्पतालों का एक बड़ा नेटवर्क जो तैयार है, जिसमें 156 जो प्राइवेट और 52 सरकारी अस्पताल शामिल है। यानी अब आपके पास अच्छे अस्पतालों में इलाज कराने का विकल्प मौजूद है। जो बात है मैंने आपको क्लियर कर आपको बता दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार का संकल्प है कि दिल्ली का कोई भी गरीब, कमजोर, जरूरतमंद नागरिक इलाज से वंचित ना रहे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में देश में सबसे बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था योजना है और दिल्ली सरकार इसे सबसे ज्यादा प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए दिशा में काम कर रही है। देखो, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे माननीय रेखा गुप्ता जी लगातार आप लोग के लिए कोशिश कर रही हैं कि विधवा हो, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, सभी के लिए भाई लगातार ही जो प्रयास किए जा रहे हैं कि आप लोग को पेंशन के अलावा और भी जो सहायता राशि वो भी दी जाए। देखिए, मार्च का जिसका पेंशन नहीं आया, आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का, अच्छा कई लोग का 2 महीने का एक साथ आया है, तो भैया वो 2 महीने का है। कई लोग का 1 महीने का ना समझे, वो 5,000 जो आ रहा है वो 2 महीने का आया है, 1 महीने का समझ जो उसको ना समझे। ठीक है, तो जो भी अपडेट आती है, देखो मैं आपको तुरंत बता देता हूं, यहाँ पे कोई पेंशन में बढ़ोतरी नहीं, 2,500 ही था, अभी 500 रुपए बढ़ने हैं, वो बात अलग है, लेकिन उसमें भी अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और साथ ही साथ जिन भी माताओं बहनों का पेंशन बंद है वो भी आएगा इस महीने के अंत तक, और जिनका भी पेंशन पेमेंट या जो फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले हैं, कल मेरे भाई एक कार्यालय भी गए थे तो उनको भी यही कहा गया है। एक मेरे भाई है जितेंद्र सिंह,
वो बड़ा जो फैमिली बेनिफिट स्कीम के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, वो कार्यालय भी हुआ है, तो उनसे भी यही कहा गया कि भैया 31 मार्च तक आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, ये ईयर एंडिंग है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है। नया साल भले ही 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च को होता है। और 31 मार्च ये जो महीना है 31 मार्च, मतलब 2026 वाला, यहाँ पे जितने भी मेरे पेंडिंग जो पेंशनियर हैं उन सभी का भुगतान आना निश्चित है, और इसमें कोई समस्या नहीं है। अंततः उनका कोई उनकी ओर से कोई मिस्टेक ना हो या उनके बैंक खाते में कोई समस्या ना हो, अन्यथा सबका पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, होता नहीं है कि बैंक खाता फ्रीज हो, बंद हो, या डीबीटी एनपीसीआई ना हो, कई केस है यहाँ पे। ठीक है ना, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है आपकी पेंशन रिलेटेड, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। देखिए मैं मानता हूँ आपके फेस्टिवल त्योहार है, अभी होली था, फिर अभी ईद आ रही है, अभी आने वाले समय में नवरात्र आ रहे हैं, तो त्योहार है। लेकिन एक बात समझिए कि आपका पेमेंट रुकेगा नहीं, आज भी पेमेंट आने की उम्मीद है, शाम तक पेमेंट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दिल्ली की सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या हो कमेंट जरूर करना, शाम तक पेमेंट आएगा तो कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।